हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और वैकेंसी के बारे में जो कि यहाँ पर निकल कर आई हुई है इसरो की तरफ से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है वेरियस पोस्ट के लिए। इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, नर्स, फायरमैन, कुक, ड्राइवर, अदर पोस्ट। मतलब यहाँ पे एम ए एम टेक जो भी यहाँ पे ऊंचा लेवल का यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन और यहाँ पे नीचे लेवल का क्वालिफिकेशन, यहाँ पे दोनों तरह का यहाँ पे पोस्ट निकल कर आई हुई है। यही मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट, क्या फी पेमेंट लगने वाला है, सारा चीज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो यहाँ पे डेट दिया गया है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब से। चलिए यहाँ पे जो यहाँ पे स्टार्ट डेट है, अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट 16 अक्टूबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लास्ट डेट आप यहाँ पे 14 अक्टूबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट 14 नवंबर 2025 तक आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका फी लगने वाला है, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 750 रुपीज, ST PWD का यहाँ पे 500 रुपया फी लगने वाला है। फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। यहाँ पे जो आपका एज लिमिट मांगा जा रहा है 14 नवंबर 2025 तक, मतलब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसा कि मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स यहाँ पर मांगा जा रहा है। जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 145 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ज्यादा पोस्ट तो नहीं है लेकिन है, जो कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, वो सारा चीज आपको यहाँ पे जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें आपका वहाँ पे दे दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी। जैसे कि साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 23 पोस्ट, टेक्नीशियन असिस्टेंट 28, साइंटिफिक असिस्टेंट 6, लाइब्रेरी असिस्टेंट ए के लिए, यहाँ पे टेक्नीशियन बी के लिए 69, यहाँ पे डॉट्समैन के लिए 2 पोस्ट, नर्स बी के लिए 1 और रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी यहाँ पर है, और कुक के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है। यहाँ पे फायरमैन के लिए 6, लाइट व्हीकल ड्राइवर मतलब ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पे 3 और कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर। चलिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे कैंडिडेट को मस्ट यहाँ पे BA BTech और MA MTech MSc इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन मिनिमम 65% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। मतलब BA BTech होना चाहिए, नहीं तो MA MTech MSc इंजीनियरिंग में होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, उसमें आपको 65% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन के अनुसार आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कुक, फायरमैन और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो मांगा गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट SSLC एंड CSSC एंड पोजेस एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे कुक के लिए यहाँ पे 10th 12th यहाँ पे होना चाहिए और 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस। उसी तरह फायरमैन के लिए भी यहाँ पे 10th 12th होना चाहिए। यहाँ पे लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए यहाँ पे 10th 12th कंप्लीट होना चाहिए और 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है LMD का, लाइट मोटर व्हीकल्स का, यहाँ पे लाइसेंस भी होना चाहिए। अब चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करने के लिए यहाँ पे क्लिक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आ चुका है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको एक बार ठीक से आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। सारा चीज आपको दे दिया गया है डिटेल्स में, कौन सा पोस्ट का लोकेशन कहाँ पर है, सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट भी यहाँ पे दे दिया गया है, एज रिलैक्सेशन क्या क्या एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम ये सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपको MCQ ही रहेगा, ये सब चीज यहाँ पे दे दिया गया। इसको एक बार ठीक से आप चेकआउट कर लेना है। चेकआउट कर लेने के बाद तभी फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना वो यहाँ पे देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक कर लेना है। फिर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये पेज आ चुका है, सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा। यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है अप्लाई, रिप्रिंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, मेक पेमेंट, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपको नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे आ चुका है, पोस्ट कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट, अप्लाई, नंबर ऑफ पोस्ट, सारा चीज आपको यहाँ पे दे दिया है। लोकेशन भी दे दिया गया है, इस जगह का यहाँ पे पोस्ट है वो। चलिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए। यहाँ पे जैसे कि लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये पेज आ चुका है लॉगिन फॉर्म का। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे कैंडिडेट है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको अपडेट मोबाइल नंबर करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है ओपन होके। यहाँ से आपको ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद यहाँ से कैप्चा को डाल लेने के बाद यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर लेते हैं, जो भी आपका ईमेल आईडी है। यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेने के बाद जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए होंगे उस पर एक OTP गएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है दोनों में। जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी है उसका ईमेल का यहाँ पे OTP फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पे OTP फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपको पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड को देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पासवर्ड बना लेने के बाद यहाँ से सबमिट। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद यहाँ से क्लिक हेयर टू लॉगिन कर लेना है। यहाँ से फिर ये पेज आ चुका है। यहाँ से फिर आपको अप्लाई
प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप किए थे उस पे आपको लॉगिन पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के लिए यहाँ से देखिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ से मांगा जा रहा है। जो भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी दिए थे फर्स्ट में वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन, यहाँ पे जैसे लॉगिन पे क्लिक किए होंगे तो यहाँ से देखिए आपका सारा चीज यहाँ पे आ चुका है। बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, प्रेजेंटली एम्प्लॉय स्टेटस, ये सब यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको फुल नेम यहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ से फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, सारा चीज आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लगा लेना है जो भी आप यहाँ लगाते हैं मिस्टर, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपको नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ से नेशनलिटी आ गया ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक अकाउंट नंबर, जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पे देना चाहते हो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ से फिर अकाउंट होल्डर नेम, जो भी अकाउंट होल्डर नेम है वो यहाँ पे देना है। फिर IFSC कोड, जो भी आपका बैंक का IFSC कोड होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड फिल कर लेना है। जो भी बैंक का IFSC कोड होता है वो यहाँ पे फिल करना है। बैंक नेम, जो भी बैंक नेम है वो यहाँ पे सारे डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद यहाँ से सिटी सिलेक्शन फॉर रिटन टेस्ट, जो भी आपका रिटन टेस्ट देने वाले वो आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पे सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए जो भी सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ भी नजदीक पड़ता होगा वो, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, तीन सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से फिर सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए फिर आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है, कैटेगरी, जेंडर, ये सब चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कौन सा कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा है या नहीं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस, टेम्पोररी एड्रेस, जो भी आपका यहाँ पे है वो फिल करना है। फिर यहाँ आपको आधार नंबर आपको फिल कर लेना है, जो भी आपका यहाँ पे आधार नंबर है वो। फिर यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो भी रेलवे स्टेशन आपका नजदीक है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ से फिर देखिए पूछा गया है पर्सन डिसेबिलिटी पर्सन, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। फिर हैंडीकैप टाइप, यहाँ फिर हैंडीकैप टाइप, एक्स सर्विसमैन है यस तो नो, फिर एक्स सर्विसमैन टाइप यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये सब तो नहीं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे डिड यू पास SSC एंड SSC मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड, यहाँ से यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ से 3 ईयर्स का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस है लाइट व्हीकल ड्राइवर में, यस कीजिएगा। यस कर लेने के बाद डू यू हैव वैलिड LVD लाइसेंस, लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस, तो यहाँ पे यस कर लेना है। यहाँ जो भी क्वालिफिकेशन आप जिस भी ईयर में पास किए हैं मंथ में वो आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिल हो चुका है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड, जो भी अगर आपका आप यूनिवर्सिटी से पास किए हैं या बोर्ड से, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ फिर मार्क्स टाइप, अगर मार्क्स में है तो मार्क्स लिखिएगा, नहीं तो CGPA। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स पूछा जा रहा है, जितना भी यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स पूछा जा रहा है। 10th में कितना मैक्सिमम मार्क्स है वो, यहाँ पे कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पे फिल कर लेना है। परसेंट फाइनल CGPA वो यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे 10th का, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर एजुकेशन। यहाँ पे 10th का यहाँ पे फिल कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ पे 10th का आपका जो भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से आप पास किए वो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ से फिर मार्क्स, CGP टाइप, CGPA, मैक्सिमम मार्क्स CGPA, जितना भी आपका यहाँ पे 10th मैक्सिमम CGPA होता है वो यहाँ पे 9.5 होता है। जितना आपने मार्क्स लाए हैं वो परसेंट मार्क्स CGPA 7 जो भी है वो। फिर इंटरमीडिएट 10th मतलब कौन सा बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से आप पास किए वो आप यहाँ पे फिल करना है। फिर जो भी मार्क्स आपने यहाँ पे लाए वो टोटल मार्क्स कितना 12th में था वो यहाँ पे फिल करना है। कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे सो यहाँ पे परसेंटेज। फिर ग्रेजुएशन, आप यहाँ पे ग्रेजुएशन दे भी सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन दे भी सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप जहाँ भी आप काम किए होंगे वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। चलिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर लेना है। यहाँ फिर पूछा जा रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, पूछा जा रहा है आर यू एम्प्लॉयड, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। चलिए नो कर लेने के बाद यहाँ से देखिए पूछा गया है फिर डी यू हैव एक्सपीरियंस सेम लाइन, अगर आपका इसी लाइन में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ से फिर आपको यहाँ पूछा जा रहा है आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। के बाद यहाँ से आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको अपलोड फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, उसी तरह यहाँ पे सिग्नेचर भी, एसेंशियल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर है तो, नहीं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। चलिए यहाँ पे फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर लेना है। ब्राउज पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जहाँ भी आपने फोटो रखा है जिस फाइल में, आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओपन, यहाँ से फिर अपलोड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका डिक्लेरेशन पेज आ चुका है। यहाँ से फिर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए वो यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ से अगर चेक करना है तो यहाँ से आप प्रीव्यू पे जाके यहाँ पे देखिए आपका प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पे आपको ठीक से एक बार मिला लीजिएगा, अगर किसी में प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सबमिट हो जाने के बाद आप यहाँ पे सुधार नहीं सकेंगे।
चलिए अब यहाँ पे पेमेंट करना है। चलिए यहाँ पे मिला लेने के बाद यहाँ से फिर मेक पेमेंट, यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपका पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद यहाँ से पे, यहाँ से देखिए आपको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से डिपोजिटर डिटेल्स, यहाँ से सारा चीज आपको यहाँ पे दे दिया गया है, कितना क्या फी लगने वाला है वो। उसके बाद यहाँ से कंफर्म, यहाँ से देखिए आपका पेमेंट गेटवे आ चुका है। यहाँ पे जो भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए देखिए सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जिसके थ्रू आप पेमेंट करना है वो आपको यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे डेबिट कार्ड, यहाँ से देखिए जो भी आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड है, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से फिर कैप्चा को फिल कर लेना है, जो भी कैप्चा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सो कैप्चा फिल हो जाने के बाद यहाँ से नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ से पे, यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट करने के लिए आ चुका है SBI पे। यहाँ से आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, नेम ऑन कार्ड एंड CVV आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक 6 डिजिट का OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद आपका जो भी यहाँ पे पेमेंट है वो सक्सेसफुल पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। हो जाने के बाद आपका लास्ट में एक प्रिंट आउट पेज निकलेगा, उस प्रिंट आउट पेज को आपको निकाल के रख लेना है ताकि आगे चल के काम दे सके। फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आ जाना है होम पेज पे। यहाँ से फिर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को डाल लेने के बाद यहाँ से लॉगिन करके देख लेना स्टेटस कि फॉर्म आपका पेंडिंग है या कुछ तरह का मिस्टेक है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज दिख जाएगा। तो बस इसी तरह आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने से ही, बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे बता दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देख लीजिएगा अप्लाई करके, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे है तब अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कुक, फायरमैन ये सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं, 10th 12th यहाँ पे मांगा जा रहा है, किसी किसी में ग्रेजुएशन भी। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।